अब सारे लोग को ज्वाइन करने दो क्लास। उसके बाद सर जीएसटी का भी एडजस्टिंग एंट्री सब बचले था सर। जीएसटी का क्या बचे हुआ एडजस्टिंग एंट्री? बचा ही था सर, इनपुट आउटपुट सब वाला। तो करा देंगे और क्या। तो इतना ऐसे कहे बोलते हो जी? क्या सर? करा देंगे, इसमें क्या है। ठीक है, ओके सर। अब पेशेंस रखो थोड़ा। जितना जो भी बताते हो वो सारा चीज कराते हैं ना। यस सर। फिर उसके बाद भी लग रहा है कि सर ये बचले था। करा देंगे जो भी सर, ये ज्वाइन करने दो सारे लोग को। और कैमरा ऑन कर लो। सारे लोग कैमरा ऑन कर लेंगे। बीबीए का, क्या बोले? बीबीए का एक है सर, बीबीए का। सौम्या सिंह। सौम्या सिंह कौन है जी? यही ना है, रोल नंबर 18। यस सर। क्या है ये सब करता है, सब बदमाश है। सारे लोग कर लो वीडियो ऑन अपना। सब लोग ज्वाइन कर लिए जी कि और कोई है? ये एक है रिया कुमारी, वो ज्वाइन नहीं करती है जी। रिया भदाना 2-4 दिन से देख रहे हैं एब्सेंट है। आई थिंक सर प्रीवियस सर उसका नेटवर्क, फिर से बोलो। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। घर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं ना है? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सारे लोग देखो। देखो क्या पूछ रहे थे जी? आरजा बताओ। बैंक के कॉलम में सर। बैंक के कॉलम क्या होता है? वही सर, बैंक के अकाउंट में, सॉरी। बैंक के अकाउंट। इन द बुक ऑफ बैंक। बैंक, ठीक है। देखो ये जनरल होता है कि कोर बैंकिंग के थ्रू ने सारा बैंक एक दूसरे बैंक के साथ जुड़ा रहता है। समझ गया है या ना? यस सर। सारा बैंक एक दूसरे बैंक के साथ जुड़ा रहता है। तो देखते हो एसबीआई का एटीएम होता है। अब पीएनबी से हम लोग पैसा निकाल लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से एक बैंक रहे, 2 बैंक रहे, 4 बैंक रहे, एंट्री में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। समझ गया? यस सर। यस पहले एक चीज अगर समझ लोगे तो फिर सब समझ जाओगे। बैंक क्या करता है एक्चुअली में? एक के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता है और दूसरे के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता है। जिसने चेक इशू किया था उसके पास 1 लाख रुपया था और जिसको इशू किया था उसके अकाउंट में बैलेंस कितना था?
70,000। और कोर बैंकिंग के थ्रू सब बैंक एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ऊपर ये सेंटर है ना, ये यस सर। इसी Yes. इसी नेटवर्क से सब जुड़ा हुआ है, वो समझे। यस सर। तभी ना जी कि एसबीआई के एटीएम से पीएनबी का अकाउंट होल्डर पैसा निकाल लेता है। कोई एटीएम हो नहीं। यस सर। देखो अब जितना समझना है तुम लोग को समझो। 40,000 रुपया का इसने चेक इशू किया, अब इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? 60,000। यस सर। इसके बैंक अकाउंट में 40,000 बढ़ जाएगा। यस सर। यहाँ पर क्या हुआ? बैंक ने क्या किया? इसके अकाउंट से पैसा निकाल के इसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, है या ना। Yes, sir. बैंक से यस सर। यस सर। बैंक चेक का इनकैश कराता था, अपने अकाउंट से पैसा देता है बैंक, कि जिसने चेक इशू किया उसके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके दूसरे के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। यस सर। समझ गया? यस सर। और इशारा सॉफ्टवेयर करता है, तुमको अपने करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? तुमको खाली इतना जानना है कि सब कोर बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, एक के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके दूसरे के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा, हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. बताए कि बैंक क्या करेगा, तो ये सबसे बेस्ट एंट्री है। क्या करेगा? जिसने चेक इशू किया उसको डेबिट करेगा। ये डेबिट मतलब उसके अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो गया। और जिसको चेक इशू किया उसको क्रेडिट करेगा। मान लो कि ए ने इशू किया है चेक, तो किसको बैंक किसको डेबिट करेगा? ए को डेबिट करेगा। और किसको चेक इशू किया है? बी को, तो बी को क्रेडिट करेगा। मतलब ए को डेबिट करना मतलब ए के अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो गया। अब बी के अकाउंट में डिपॉजिट किया मतलब बी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो गया। नहीं, बीआरएस यस सर। जब भी कभी बीआरएस अकाउंट बनाते हो, देखो अकाउंट समझने के लिए जर्नल, लेजर, ट्रायल और फाइनल अकाउंट, यहां तक इसी के इर्द गिर्द सारा चीज घूमते रहता है। अगर इस पर आपका कंट्रोल, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, इस पर अगर आपका कंट्रोल हो गया, समझ गए, कहीं भी जाओगे जो अकाउंट्स का जानकार लोग है, जो अकाउंट्स के बारे में जानता है, तो तुमको सब यही बताएगा किसी लेवल पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? जर्नल। नहीं, यस सर। हाँ या ना। अगर इस पर यस आपका सर। सारा इसी से मूव होता है, इस पर आपका कंट्रोल हो गया, तो लेजर उधर ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया ना कि सारा सॉफ्टवेयर ही सारा रिपोर्ट भी बना देता है। तो सर बस जनरल करना पड़ता है सर। जर्नल करना पड़ता है, लेजर सॉफ्टवेयर बना देगा, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस भी सॉफ्टवेयर, लेकिन जो रिपोर्ट होता है ना, हम लोग को एक्सेल पर, वर्ड पर खुद बनाना पड़ता है, लेकिन उसी का हेल्प लेके हम लोग बना देते हैं। सारा इंफॉर्मेशन वहां रहता है। यस सर। और रिपोर्ट बनाना कुछ नहीं होता है, खाली जर्नल एंट्री एक बार पैसा ही समझ तो जाओ। जर्नल एंट्री तुमको समझ में आ जाएगा, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी समझ में आ जाएगा, तो किसी तरह का रिपोर्ट बना देगा आदमी। समझ गए? यस सर। अब जर्नल एंट्री तुमको समझ में नहीं आएगा, तो फिर रिपोर्ट क्या बनाओगे? जितना आज तक अकाउंट पढ़े हो, बिना जर्नल का कोई भी चैप्टर पढ़ पाए हो क्या? एक भी चैप्टर का नाम बताओ जिसमें जर्नल नहीं हो। सब्सिडरी बुक सर। सब्सिडरी वो भी जर्नल ही है एक तरह का, समझ गए? Yes. यस सर। सब्सिडरी बुक नहीं है, जर्नल। सब्सिडरी बुक से अकाउंट बन जाता है, उससे लेजर में पोस्टिंग होता है, लेजर में पोस्टिंग हुआ मतलब इनडायरेक्टली वहां जर्नल एंट्री हो गया। सर बता रहे थे जनरल लेजर दोनों का काम यही कर देता है, सब्सिडरी बुक कर देता है। हाँ ठीक है, कर देता है, लेकिन उसको प्राइमरी जर्नल भी बोलते हैं, जर्नल बुक भी उसको बोलते हैं। समझ गया? यस सर। अब अभी जो अकाउंट चलता है ना, इसी बेसिस पर चलता है, ये जर्नल एंट्री जो बताया ना, इसी बेसिस पर। बहुत बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर उस सिस्टम से चलता है, तो वो भी वही लोग कर पाएगा। यहाँ देखो, सब्सिडरी बुक वाला वही मेंटेन कर पाएगा जिसको ये आता है। इसमें जिसको कंफ्यूजन है, इसमें जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वहां नहीं कर पाएगा। हमको एक बताओ तुम,
तुम बोले ना कि जीएसटी का एडजस्टमेंट एंट्री नहीं हुआ। यस सर। क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री? सर तो बैंक वाला हो गया कंप्लीट। हाँ, बैंक वाला जितना था उतना कर दिए। सर डिफरेंट बैंक हम बोले थे सर। क्या हम बोले थे सर डिफरेंट डिफरेंट बैंक है दोनों का। भाई? एसबीआई, पीएनबी, पीएनबी। क्या होगा? एसबीआई से सर इशू किया 1,60,000 सॉरी 40,000 का सर। पी, यही ना है? हाँ सर, तो ये तो समझ गए, ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ए अकाउंट डेबिट, ब्रांच या डिपार्ट ब्रांच वाला पढ़े हो? एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच? नहीं सर। नो सर। हाँ, हमको ये बताओ, तो तब समझ में आएगा तुरंत कॉन्सेप्ट। ये है हेड ऑफिस, ये है ब्रांच, है ना? ये है यस सर। ब्रांच यस 1, सर। ये है ब्रांच 2, ब्रांच 2, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। यस अब सर। इस ब्रांच ने इस ब्रांच को 1,000 रुपया का गुड्स सेल किया या 1,000 रुपया कैश में पेमेंट किया। एक ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 को कितना? 1,000 रुपया का कैश का पेमेंट किया। ब्रांच 1 में क्या होगा? अकाउंटिंग जनरल एंट्री। अब ब्रांच 2 में क्या होगा? हेड ऑफिस में क्या होगा? सर ये हेड ऑफिस के है सर। हेड ऑफिस नहीं समझते हो? नहीं सर। ब्रांच समझते हो? यस सर, ब्रांच समझते हैं सर। किसको बोलते हैं ब्रांच? वही ना सर, मतलब बैंक सबका जो होता है सर बना बना। बैंक में खाली ब्रांच होता है? रिलायंस का ब्रांच पटना में 10 गो नहीं है? समझ गए सर। अब कहाँ समझे? आधे में तो बात काट देते हो, तो यही चलते तो नहीं समझते हो। अब मेरा एक स्कूल है, ठीक है ना? समझो कैसे। यस। मेरा एक स्कूल है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? बोरिंग रोड में, है ना? इस यस बोरिंग सर। रोड में भी क्लास चलता है, यस सर। लेकिन इसको बोला गया है हम बनाए हुए हैं हेड ऑफिस। एक मेरा है कहाँ? कंकड़बाग में, ब्रांच 1। दूसरा ब्रांच कहाँ है? पुनाचक में, ब्रांच 2। तीसरा कहाँ है? राजेंद्र गांधी नगर। मैदान में, ब्रांच 3। चौथा है राजीव नगर में। वो समझे? राजीव नगर। यस सर। हाँ ये ना? यस सर। यस सर। अब बताओ, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। हम बोले ना कि ब्रांच 1 ब्रांच 2 को 1,000 रुपया का पेमेंट करता है। क्या कर एंट्री होगा हेड ऑफिस के बुक में? सारा जो पेमेंट होता है ना हेड ऑफिस के थ्रू होता है, समझ गए? किसके थ्रू होता है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के थ्रू। हेड ऑफिस के थ्रू। तो ब्रांच 1 ब्रांच 2 को पेमेंट करेगा ना, तो ब्रांच 1 क्या अकाउंटिंग करेगा, ब्रांच 2 क्या अकाउंटिंग करेगा, हेड ऑफिस क्या करेगा? इतना कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट लगाओ। इतना कर लोगे तो ब्रांच खत्म हो जाएगा, अगर सही से समझ जाता है ना आदमी। तो सर ये ब्रांच के थ्रू होता है, तो ब्रांच मतलब कि वन ब्रांच जो सेकंड ब्रांच को सेंड करेगा तो डायरेक्टली नहीं करता, पहले हेड ऑफिस को सेंड करता है सर क्या? अपना तुमको बताओ हमको कि पहले गुड्स किसको भेजेगा? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस फिर इसको भेजेगा, ऐसा ही है? हेड ऑफिस का परमिशन रहता है, हेड ऑफिस के थ्रू भेजता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हेड ऑफिस में गुड्स आएगा फिर जाएगा। तुम कहीं पार्टी उटी में जाते हो, किसके थ्रू जाते हो? अपने थ्रू नहीं। मान लो तुम्हारे फादर को इन्विटेशन आया, वो पिताजी को, वो बोले चले जाओ तुम, आए ना? पटना में एक पार्टी है। सर कभी कभी अपना भी आता है ना। हाँ ठीक है, अपना का अलग बता देंगे। तुम पटना में रहते हो, तुम्हारे पिताजी रहते हैं गांव में, उनको एक इनविटेशन आया, और कहाँ फंक्शन होगा जी? पटना में। तुम अटेंड करोगे ना? तुमको वहां से फोन आ गया कि तुम अटेंड कर लो, है ना? तो यस पिताजी के सर। बदले तुम अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या? पटना से तुम गुनामा अपना गांव जाओगे, पिताजी से लोगे परमिशन, फिर यहाँ होगे। जो भी सोचेगा, क्या सोचेगा, है ना? तो उसके थ्रू का मतलब क्या हुआ? वहां जाके आता है। बताओ। कोई एक चीज समझने के लिए मैथ है, उसके पीछे बहुत
लेयर होता है, उस सारे लेयर को जब समझोगे ना तब उस चीज का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होगा। हम इतना टाइम क्यों लगाते हैं कि एक दिन का नहीं है ये, एक ट्रांजेक्शन नहीं है, पूरा सिस्टम है, समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसा नॉर्मल एंट्री तो है नहीं। अब हम तुमको तुम हमको ये बताओ, रुको, सारा तुम लोग का एक लिस्ट बना लिए क्वेश्चन का, ठीक है ना? उतना जनरल एंट्री जिस दिन तुम लोग सही से कर दिए उस दिन हम बोल देंगे कि अकाउंट सीख गए। हमको ये बताओ ए बी सी, चलो अब ऐसे बताओ, तीनों दोस्त है, 3 बिजनेस है, ए बी और सी, चले आगे। Yes, sir. सी ने बैंक से लोन, उसी से अब ये जितना तुम क्वेश्चन पूछ दिया है ना 2-3 क्लास इसमें लगेगा, इसलिए पूरा एक्टिव रहना। आई Okay. पूरा कोई चैप्टर नहीं बता रहे हैं, पूरा अकाउंट्स का होल, अकाउंट्स का जो हर्ट होता है ना वो बता रहे हैं। यहाँ देखो, सी का सैलरी, सी ने लोन लिया था, किसने लोन लिया था? जी। किससे लोन लिया था? बैंक से। किससे लोन लिया है? बैंक से। आर झा। सर बीबीए का है, पहले उनको निकालिए ना सर। कोई और आ गया सर बीबीए का, कृतिका सिंह करके है सर। एक और है। कितना नंबर रोल नंबर है? एक और है सर बीबीए का। अब रुक जाओ। डेली आ जाता है सर। जो है सर। मनीष कुमार, अब बोले ना कि अब देख रहे हैं हम, वो लगातार क्यों बोलते जाते हो जी? हम कहाँ बोले सर? हो सकता है कोई और बोला होगा। ये सब कैसा? रितिका सिंह रोल नंबर 36। और कौन है बताओ? हो गया जी? सुकन्या कुमारी। एक और है सर। सुकन्या कुमारी रोल नंबर 35। अच्छा ठीक है, देख लो। सर ये लोग का रोल नंबर लिख के कंप्लेन कर दीजिए सर। सही में। 10 मिनट तो ये लोग बर्बाद कर देते हैं। कहाँ है? नहीं है। यहाँ सिस्टम में उसको खोजने में है कि चली गई? अभी भी है भाई? चली गई सर। दोनों चली गई? हाँ, कंटिन्यू करिए सर। 23 एक्शन। रुपेश कुमार कौन है जी? चलो अब रहेगा, इसको यही करना है तो क्या। चलो इधर देखो, ये पूरा ये बैंक है ना, किससे सी ने लोन लिया? किससे लिया लोन? बैंक से? यस या नो? यस सर। यस सर। इस लोन का पेमेंट जानते हो कौन कर दिया? ए ने कर दिया। 70,000 का लोन है, इसका पेमेंट किसने कर दिया जी? ए। ए। अब बताओ, करो तो एंट्री, ए के बुक में, सी के बुक में, बैंक के बुक में, करो तो एंट्री। ये तो सर आप बताए थे एक बार। क्या होगा एंट्री? बताओ, करो। करके सर बताते हैं सर। पेमेंट का एंट्री करे कि सर लोन का सर एंट्री करे सर? क्या बोले? पेमेंट का एंट्री करे, जो सी जो लोन लिया उनका एंट्री करे, जो हम पेमेंट क्या बोले? सी के लोन का पेमेंट किया ए ने, इसका एंट्री करो। करो। कर रहे हैं सर, 1 मिनट। हुआ एंट्री जी?
सी के बुक में सर हो गया सर। रुपेश कुमार तुम बताओ क्या एंट्री हुआ, क्या सर? क्या एंट्री होगा इसका? किसका? अभी जो क्वेश्चन पूछे हैं। आवाज नहीं है, बहुत स्लो आ रहा है सर, नेट खत्म है, दोबारा पूछिए ना। ऐसे आवाज खूब जाता है ना बोलने के लिए। सर अभी 90% मैसेज आया है तुरंत। ए बी सी 3 बिजनेस था, ठीक है ना? यस सर। सी ने बैंक से लोन लिया, यस सर। उस लोन का रिपेमेंट ए ने कर दिया। यस सर। ए सी और बी बैंक के बुक में क्या एंट्री होगा तुम बताओ जी, आरजा। ओके सर। सर इन द बुक ऑफ ए होगा सी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इन द बुक ऑफ बैंक होगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। इन द बुक ऑफ हो तो गया सर। सर इन द बुक ऑफ सी होगा सर, एक मिनट। इन द बुक ऑफ सी, सी के लिए सर लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया तो ये तो सी में सर फंस रहे हैं सर। तुम करो जी रुपेश कुमार। कर रहे हैं सर। हम बताने नहीं जा रहे हैं, क्या हो सर? कुछ नहीं करो। लोन का रिपेमेंट कैश में हुआ तो हो गया सर। तभी बोल रहे थे कि फंस रहे हैं। सर हो गया, इस बार हो गया सर। बताए सर। बोलो। सर इन द बुक ऑफ ए होगा सी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन द बुक ऑफ सॉरी ए सॉरी सॉरी, इन द बुक ऑफ ए हम बोल रहे हैं सर। ए जो ए पेमेंट किया सी के लिए सर, तो सी अकाउंट डेबिट मतलब कि सी उनके लिए डेटर हो गया टू बैंक अकाउंट, मतलब कि उनसे कैश जा रहा है, मतलब कैश मतलब कि डाउन हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। और इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कि बैंक इंक्रीज कर रहा है सर टू सी अकाउंट। सी नाम का मतलब कि जो टू सी अकाउंट होगा सर। इसमें जो सर इनका डेटर था वो मतलब कि खत्म हो गया सर। डेटर जब डिक्रीज हुआ तो मतलब टू सी अकाउंट। इन द बुक ऑफ सी बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, जो बैंक लोन इनके लिए सर मतलब कि लाइबिलिटीज था, अब उनको सर कम कर दिया डेबिट करके टू ए अकाउंट। और ए नाम का लाइबिलिटी बढ़ गया सर सी के लिए तो टू ए अकाउंट। सही है सर। बैंक के बुक में क्या होगा? इन द बुक ऑफ बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। बैंक अपने बुक में बैंक कभी लिखता है जी? नो सर। तो सर अब बताए हुए हैं ना हम ये। नहीं सर, ये कहाँ बताए थे? तो तुम अभी बोला कि ये बताए हुए थे। हाँ? नहीं सर, मतलब हम ऐसा इससे रिलेटेड एंट्री बताए हुए थे सर, मतलब वो, लेकिन सर रेंट से रिलेटेड एंट्री था सर, बैंक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन एबीसी उसमें भी था। बैंक का रेंट से क्या फर्क पड़ रहा है? इंट्री है जी। यस सर, उसमें मतलब कि ये जो है सी का जो है कुछ रेंट पेड कर रहा था सर। ये तो सेम उसी टाइप का एंट्री है ना ये। तो यस सर, उस मतलब कि उसी टाइप से है। तो सर जब बैंक का पेमेंट कर रहा, आप बोल रहे हैं बैंक अपने अकाउंट में बैंक नहीं लिखता है। वही तो बता रहे हैं।
करो कोशिश। पहले बार में 2 गलत बोला, फिर दोबारा आंसर क्वेश्चन आंसर दिया तो 1 गलत बोला, अब फिर 2 आंसर, और 2 मिनट रोक के देना। रुपेश कुमार हुआ जी एंट्री? सर हो गया सर, ये लोग तो चुपचाप कुछ नहीं, सवाल नहीं करते हैं। इस बार हो गया सर। क्या हुआ बताओ? इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक जो है खुद अपने आप को बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखेगा, वो जो है मतलब ए उनका पेमेंट किया है तो ए के अकाउंट से बैलेंस को डेबिट कर लेगा, तो ए अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। सी अकाउंट लेगा? हाँ सर, मतलब कि सी का लायबिलिटी तो अब मतलब कि उनका तो लायबिलिटी था ना सर उनके, जब सॉरी बैंक उनके रुको पहले, बैंक जब लोन दिया होगा तो क्या करेगा? बैंक जब लोन दिया हुआ तो हाँ, बैंक लोन दिया होगा तो सर 1 मिनट सर। सर बैंक लोन टू सी अकाउंट होगा क्या? बैंक लोन नहीं, लोन एंड लोन बोलेगा सीधे, लोन एंड एडवांस भी बोल सकता है। जब लोन देगा बैंक तो बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक जब लोन देगा तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी नहीं ना ना बैंक, हाँ सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। बैंक लोन देगा तो अपने अकाउंट, सर बैंक कुछ नहीं सर काम कर रहा है तुम्हारा। सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। गलत है, कुछ दिमाग घर पर छोड़ के आए हो जी। बैंक अपने बुक में बैंक कभी लिखेगा? गलत गलत करते हैं कि एकदम सीधे इतना ब्लंडर करोगे। अब एक ही गलती 5 बार कर रहे हो 10 मिनट के अंदर। बोलो। जब सी तक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट सर। फिर बैंक लोन लिख दिया। ओ सर सी अकाउंट डेबिट होगा ये हम सर जान रहे हैं सर। जब लोन देगा तो, यस सर। लोन देगा तो सी अकाउंट डेबिट होगा ना? यस सर। क्यों? मतलब सी सर अब कर्ज में जा रहा है ना सर, लोन दिया तो। और सी अकाउंट डेबिट और 2 में सर क्या होगा वही तो सर नहीं मिल रहा है सर। दिमाग लगाओगे ना? कैश अकाउंट सर। कैसे? हाथ सही करो पहले, चेहरा देखो इधर, बताओ कि सी अकाउंट डेबिट, ये चलो ठीक है। जितना डिस्कशन करोगे उतना सीखोगे। चुपचाप भोंदू नियन बैठे रहोगे तो फिर रह जाओगे बुड़बक ही। हमको ये बताओ कि बैंक लोन दिया होगा तो कभी देखते हो कि बैंक इन जनरल कैश में लोन नहीं देता है, ठीक है ना? उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो सर वो दो ही को चीज हमको देखना है ना, एसेट्स, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस। ये दो चीज है। आप बोले थे ना कोई भी जनरल एंट्री में 4 को चीज देखना है, हाँ, एसेट्स, तो इनकम, लायबिलिटी। अभी तुम बोला 2 चीज देखना है। नहीं सर 4 को मतलब 4 चीज इसमें देखना है। तो बैंक के लिए तो डेटर होगा ना, मतलब सी को लोन दिया तो सी नाम का डेटर इंक्रीज हो गया बैंक के लिए सर। अच्छा, और सी अकाउंट डेबिट तो एसेट्स तो हो गया, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। तो सर उनके लिए तो सर बैंक उनके यहाँ से तो सर कुछ एसेट्स तो डिक्रीज होगा ना जो लोन में गया सर। वो तो वही ना, तुम दिमाग लगाओगे, तुम सोचता नहीं उनको है।
तुम खाली उनको सर क्या लिखना है सर, जो उनका एसेट्स जो डिक्रीज हो रहा है सर लोन देने के कारण, उनको क्या लिखना है सर? यही तो तुमको सोचना है, तुम्हारा दिक्कत है तुम सोचता कम है। सोचो कि बैंक लोन का एक एंट्री में इतना हो रहा है ना दिक्कत। और कोई बताओ जी हमको। सर सिंपल लोन अकाउंट नहीं हो सकता, टू लोन अकाउंट? यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, हम 2 मिनट के अंदर नहीं बताएंगे। अंकित कुमार तुम बताओ जी। क्लास में हो अंकित कुमार? जी सर। क्या होगा इसका एंट्री? यार जहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा है। नहीं सर। देखो यहाँ, नहीं सर, यही सॉल्यूशन है। अब तो अब करना चाहिए एंट्री। और सेम टाइप का एंट्री होता है, कोई अलग एंट्री नहीं है। तो इससे होता है कि कितना सही से आप सीखे हो, कितना दिमाग यूज कर रहे हो कि एक एंट्री से दूसरे को मिला पा रहे हो कि नहीं। इन द बुक ऑफ बैंक, लोन अकाउंट डेबिट, कितना का लोन दिया है? 70,000, मान लो 1,70,000 रुपए का। समझ गए? टू सी अकाउंट, ये इसके लिए सेट हो गया। और सर सी को सर आप क्रेडिट क्यों किए सर? सी के अकाउंट में लोन देता है तो कैसे देता है? तुमको बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, लोन सैंक्शन कर दिया। इधर देखो, तुमको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए तुमने लोन के एप्लीकेशन किया, ठीक है। Yes. 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बैंक मैनेजर लोन का एप्लीकेशन को पूरा देखा, पूरा जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी करना था पूरा पूरा डॉक्यूमेंट देखा, तुम्हारा बिजनेस प्लान देखा, सारे कुछ देखने के बाद उसने लोन सैंक्शन कर दिया। तो लोन सैंक्शन कैसे होता है? काउंटर पर जाओगे 10 लाख रुपया देगा? ऐसे नहीं होता है सैंक्शन इन जनरल। कैसे होता है सैंक्शन? आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया आ गया, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो जैसे ही तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया, जिस अकाउंट में पैसा आ गया, हाँ या ना, उस अकाउंट को क्रेडिट करेगा ना बैंक, ऐसे अकाउंट को डेबिट करेगा। ये बैंक के लिए क्या है? एसेट। और तुम बैंक के लिए क्या हो? लायबिलिटी। अरे हाँ या ना बोलो ना पहले। यस सर। यस सर सर फिर से बताइए सर एक बार। बैंक लोन से तुम अपना खाली हमको सिंपल बताओ। तुम्हारे अकाउंट में पहले से 4 लाख रुपया था, कितना था? 4 लाख। 4 लाख यस सर। बैंक बैलेंस, ठीक है। 1,70,000 रुपया का भी लोन सैंक्शन हुआ बैंक के द्वारा। अब तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा? 5,70,000। ये 4 लाख तुम्हारे लिए बैंक के लिए क्या था पहले से? लायबिलिटी। यस सर। फिर 1,70,000 और बैंक देगा ना। यस सर। लायबिलिटी इंक्रीज कर गया कितना से? 5,70,000 हो गया। अब तुम लोग बैंक से जाके कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो? 5,70,000। फिर बिना सोचे समझे मत बोल देना, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे फिर फंसेगा।
समझ गए? 1,70,000 का आपको लोन सेंक्शन हुआ ना बैंक के थ्रू। यस सर। अब बैंक ने क्या किया, वो 1,70,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो सर लायबिलिटी कैसे इंक्रीज हो जाता है सर, वही हमको नहीं। हाँ तो देखो ना पहले, ये ठीक है, यस सर। ये एसेट इंक्रीज हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, उसमें दिक्कत नहीं है। 10 दिन बाद तुम आए, 10 दिन बाद तुम बैंक के ब्रांच में आए, यस सर। 1,70,000 रुपया विड्रॉ कर लिए, है ना? यस सर। इस समय तुम पैसा विड्रॉ करोगे, बैंक क्या एंट्री करेगा? सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई डाउट है? नहीं सर। ये किस चीज का एंट्री है, लोन तुमको मिलने का? यस सर। ये किस चीज का एंट्री है, लोन का पैसा विड्रॉ करने का? यस सर। ये सी यहाँ क्रेडिट, सी यहाँ डेबिट, कट गया। वहां पे डेबिट, यहाँ पे। यस सर। नहीं, यस सर। क्या एंट्री हुआ, कैश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लोन एंड एडवांस इसको लिखते हैं, बैंक क्या बोलता है इसको, लोन एंड एडवांस टू सी अकाउंट। ये लोन सैंक्शन हो गया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। दूसरा एंट्री क्या होता है, सी यहाँ क्रेडिट, सी यहाँ डेबिट, कट गया ना। फाइनल एंट्री क्या हुआ, लोन अकाउंट डेबिट टू, हाँ या ना? देखो मोबाइल चले रहा, हॉट स्टॉर, नेटवर्क का बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। देखो चलो, फिर गया क्या सर? क्या बोले? फिर से चले गए। अभी तो मेरा बात नहीं कर रहा है। सर तो हैं। सर हैं ऐसे में बोलो रे जहाँ सर अटक गए। आवाज नहीं जा रहा है जी, आवाज नहीं जा रहा है जी। सरी है, सरी अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। यार अभी नहीं गए भाई। आ रहे। हेलो सर। हाँ आवाज जा रहा है। यस सर, आ हाँ रहे सर। सर। यस सर, आ रहे सर। सर फिर से समझाइए सर। ठीक है, अब आराम से समझना, इसको समझ लेना कि एक एंट्री है, 2 मिनट में सीख लिए, हो गया नहीं तो 2 मिनट में फिर भूल भी जाओगे, कभी सीखोगे नहीं। सर हमको लगता है लोन अकाउंट को सर डेबिट क्यों कर दिए सर? लोन क्या है? बैंक देखो, तुम्हारे लिए, कस्टमर के लिए जो बैंक से लोन लेता है, वो लोन क्या होता है, लायबिलिटी होता है। कस्टमर के लिए लायबिलिटी होता है सर वो। और जो लोन देता है उसके लिए, बैंक के लिए क्या होगा, ये एसेट्स होगा। यस सर, एसेट हो। नहीं, बैंक का हम लोग बैलेंस शीट बनाया ना, तो देखते हैं कि लोन एंड एडवांस बैंक का एसेट होता है। ऐसी लोन एंड एडवांस पर पूरा बैंक चलता है। तो सर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं सी अकाउंट डेबिट, मतलब सी हमारे लिए डेटर हो गया सर, जो हम बैंक है उसके लोन क्या एंड सर? एडवांस लिखेंगे, लोन एंड एडवांस ज्यादा प्रॉपर है। ओके सर। समझ रहे हो? मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट Yes, sir. यही लिखना होता है, लोन अकाउंट लोन एंड डेबिट। एडवांस। सी को डेबिट करोगे तो क्रेडिट किसको करोगे, फिर सी को क्रेडिट भी करोगे, है ना? यस सर। ठीक है, वो एंट्री हम, तुम बोलोगे तो हम तुम्हारा एंट्री भी सही कर देंगे, लेकिन हम सही कर देंगे, तुम एक्सप्लेन कर पाओगे पॉइंट को? हम तो बोल देंगे सी अकाउंट डेबिट टू सी कस्ट सेविंग अकाउंट, सी करेंट अकाउंट, समझ रहा है? यस सर। लिखना है तो लिखना सी लोन अकाउंट, सी लोन, समझ रहे हो? ये Yes, लोन sir. अकाउंट, इसका एक अलग अलग लेजर चलेगा। ओके ओके। सी अकाउंट जो उस बैंक में, सी का अपना अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जो भी होगा, यस सर। वो समझ रहे हो? यस सर, तो ये भी लिख सकते हैं ना, सी लोन अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। हाँ वो लिख सकते। फिर समझ में नहीं आया, फिर बोल दिया ओके, अभी रुको 2 मिनट। सी लोन एक इसका एक अलग लेजर चलेगा, ठीक है? ये एक अलग अकाउंट मेंटेन होगा बैंक के पास, आपका लोन अकाउंट जिसको बोलते हैं।
कोई प्रोसेसिंग चार्ज इसका होगा तो इसी अकाउंट में डेबिट करेगा वो, नहीं? यस सर। लोन पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इसी अकाउंट में डेबिट करेगा, उस इंटरेस्ट का रिपेमेंट होगा तो इसी अकाउंट में आएगा। समझ रहे हो कुछ? यस सर। अब बताओ, अब एंट्री बताओ तुम। सर एक चार्ज वाला एंट्री और बता दीजिए ना सर। क्या चार्ज बना? मतलब कि कुछ, मतलब कि जो बैंक लोन देता है तो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है ना सर, हाँ, तो उनका एंट्री क्या होगा सर? किसके बुक में? बैंक के बुक में। कस्टमर के बुक में? कस्टमर के बुक में सर, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कस्टमर के बुक में? अब तुम रट रहा है क्या? नहीं सर। लग तो हमको रहा है। देखो, कस्टमर के बुक में क्या होगा? लोन लेगा तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। यस सर। कैश में मिलेगा तब, अगर बैंक में आ गया पैसा तो क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है? यस सर। मान लो 2 लाख का लोन लिया, चले आगे। यस सर। बैंक क्या एंट्री करेगा? सी लोन अकाउंट डेबिट और टू सी अकाउंट। यस सर। ये किस चीज का एंट्री है? लोन सैंक्शन होने का, इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने का। इसके अकाउंट Yes, में पैसा आ गया, अभी पैसा क्या करेगा? बैंक से निकालेगा। यस सर। क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। ये सर खाली मत करो, समझ के करना है सर। तुम बार बार ये सर करता है, समझता कुछ नहीं है। सर आपको रिस्पांस देते हैं सर, आप बोले थे ना रिस्पांस देने के लिए। रिस्पांस देने के लिए ठीक है, लेकिन पूरा एकदम कंट्रोल करके। देखो इधर, इसके बुक में क्या होगा एंट्री? बैंक के बुक में क्या होगा? सी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 2 लाख। ये हुआ लोन लेने निकालने का पैसा। बैंक से लोन का पैसा क्या किया? विड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्या होगा इसका एंट्री? इसका एंट्री करो, कस्टमर के बुक में भी करो, कम से कम बैंक लोन पर इंटरेस्ट का एंट्री करो। यही सर, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट। बैंक चार्ज होगा। वही सर, वही सर लोन का चार्ज होगा ना सर वो। लोन का चार्ज हो रहा है, लोन पर इंटरेस्ट और लोन पर चार्ज तुमको अंतर नहीं पता चलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन होगा सर वो। हाँ तो करो। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किसके बुक में? इन द बुक ऑफ कस्टमर। द बुक ऑफ कस्टमर नहीं। यस सर। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही ना होगा? यस सर। कितना का? मान लो 10,000 रुपए का। इसकी एंट्री को एक्सप्लेन करो तो क्या इस चीज का, किस चीज का एंट्री है? ये एक्सप्लेन करो इस एंट्री को। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट मतलब कि वो उसका एक्सपेंस है सर। हम ये नहीं, हम एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हैं। एक्सप्लेन क्या करे सर? किस चीज का एंट्री है ये? इंटरेस्ट चार्ज का सर। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? मतलब कि बैंक जो है सर वो लोन जो दिया चार्ज उसपे में वो 2 चीज आता है, चार्ज में 2 चीज आता है कि उसका पेमेंट उस टाइम हुआ कि नहीं, कि इंटरेस्ट ड्यू हुआ। और ये इंटरेस्ट ड्यू का है सर। ये इंटरेस्ट ड्यू का है नहीं? रटो ने, रटते रटते 20 साल भी हो जाएगा तो फिर यही कॉन्फिडेंस रहेगा। और कोई बताओ जी, ये किस चीज का एंट्री है? और तो सब खाली आता है क्लास से अटेंडेंस कराने के लिए। किस चीज का एंट्री है? ऋतिक शर्मा। सर हाँ
सर ये मतलब कि कस्टमर के बुक में होगा सर, मतलब वो पेमेंट नहीं कर रहा है, उनको इंटरेस्ट हुआ ना सर लोन पे, जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, वो उनके लिए एक्सपेंस है सर, और वो लाइबिलिटी और इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि जो 1 लाख का लोन था वो 1,10,000 का हो गया, मतलब कि वो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है उनके लिए सर। तो एंट्री तुम किस चीज का किया है? तो ये सर इंक्रीज सर, यही ना है, हम क्यों बोलते हैं बार बार सोचो, नहीं तो हम 4 साल 5 साल 10 साल सब कम टाइम 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 छोटा पड़ जाता है सीखने के लिए इस चीज को। बिजनेस स्टडी नहीं है, अब मनी एंड बैंकिंग और टैक्स और लॉ। ये वही सीखता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो दिमाग अपना पूरा चलाता है। क्या होगा इसका एंट्री? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब हुआ कि आपने बैंक लोन का पेमेंट किया, बैंक लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट का एंट्री है। सर पेमेंट होता तो फिर कैश कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कैश वैस जाता ना फिर हमारे यहाँ से सर। इंटरेस्ट लोन का पेमेंट कैश में जाके करता है आदमी, तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं होगा बैंक के पास, उस बैंक से पैसा ट्रांसफर कर दिए। ओके। ओ कौन सोचेगा ये पेमेंट का हुआ, ठीक है ना? हम पूछे, हम तुमसे पूछे थे ड्यू का। मतलब वही सर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या होगा इसके जगह पर? क्या होगा जी? क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक लोन अकाउंट को सर। 10,000 रुपया। अब इस इंटरेस्ट का फिर पेमेंट, ये ड्यू हो गया इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसका पेमेंट करो, तो क्या करोगे एंट्री? बैंक लोन अकाउंट डेबिट, 10,000 से लोन घट जाएगा जी। यस सर। अब टू बैंक अकाउंट, हो गया जी। सर हो गया, लेकिन सर फ्रेश से लिख दीजिए ना, इंडिविजुअल सबका अलग अलग सर, सबको इरेज करके। देखो बैंक लोन लिया तो क्या हुआ एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, कोई डाउट है इसमें? ये सर किस चीज का है सर? बैंक लोन लेने का, बैंक लोन ओके। इसको मिला नहीं, यस सर। इसके अकाउंट में, यस सर। इसके अकाउंट में पैसा आ गया, यस सर। अब बैंक से पैसा विड्रॉ कर दिया लोन का, क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट है? नहीं सर। फिर तुम लिखने नो सर। क्या ना, तुमको बीमारी मारी है लिखने का? बोलते हैं ना कि वीडियो तुरंत अपडेट हो जाएगा आधा घंटा में। देखो इधर, तीसरा, इस लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, बैंक लोन ये दिख रहा है, इस पर इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्या होगा एंट्री? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? बैंक लोन। है ना? ये सर Yes, ड्यू sir. होने का होगा ना सर? हाँ, ओके। अब ड्यू होने के बाद इसका पेमेंट करेंगे ना, इस इंटरेस्ट का। Yes, sir. यस। बैंक लोन कितना से क्रेडिट हुआ है? 2 लाख यहाँ या 10,000 यहाँ? तो ये 10,000 किस चीज का पोर्शन है? इंटरेस्ट का पोर्शन है, यस सर। इंटरेस्ट ड्यू का। यस सर। अब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, तो क्या होगा एंट्री?
बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट लिखे समझे? यस सर। मेरा बैंक में अकाउंट होगा ना, इंटरेस्ट का पेमेंट यस सर। यस आउट है। नहीं सर। इन द बुक ऑफ बैंक क्या होगा? बताया ना कि 3 से 4 क्लास लगेगा, जो पूछा है तुम। बैंक लोन देगा तो क्या एंट्री करेगा? कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। ये हुआ उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का एंट्री। तो सर वहां पे बी लोन एडवांस अकाउंट लिखना होता है या लोन एडवांस अकाउंट? भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है। ये जो पहला हेडिंग बनाया जाता है ना, वो अपने जजमेंट पर डिपेंड करता है, तुम्हारा जजमेंट कितना सही है। ठीक है ना? यस सर। हम इसको ऐसे मान रहे हैं, लोन एंड एडवांस लिखे या बी लोन एंड एडवांस लिखे या सी लोन एंड एडवांस लिखे, क्या फर्क पड़ता है? चलें आगे। यस सर। दूसरा, इस लोन पर क्या होगा? अब बैंक, अब ये क्या करेगा? सी क्या करेगा? बैंक से पैसा निकालेगा। यस सर। क्या एंट्री होगा? सीज अकाउंट है। 2 लाख लेके चला गया, अकाउंटर पर इसको 2 लाख का पेमेंट हो गया। यस सर। ये समझे किस चीज का एंट्री है? यस सर, मैं कैश वो निकाल लिया सर। हाँ, लोन वाला पैसा लेके चला गया, ये लोन उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, ये लोन का पैसा विड्रॉ कर लिया। ओके सर। फिर तुम कंफ्यूज है? नहीं सर, हो गया सर, समझ गए सर। अब इस लोन पर चार्ज करेगा इंटरेस्ट बैंक? यस सर। क्या एंट्री करेगा? लोन एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड, कुछ समझे? इनका सर समझा दीजिए सर, दोनों का। ये ऊपर दोनों। पहले 2 समझा लाख, दीजिए। पहले 2 लाख इंटरेस्ट लोन का बाकी है ना, यस सर। 10,000 रुपया उस पर इंटरेस्ट हुआ, तब लोन कितना हो गया टोटल? 2,10,000। अब 2 लाख, ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इसके लिए इनकम है। यस सर। ये कहाँ चल जाएगा? पीएल अकाउंट में। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखो, अब क्या होगा? इस जो 10,000 रुपया का इन लोन है, लोन पर इंटरेस्ट है, इसका पेमेंट होगा ना, इसको मिलेगा पेमेंट। यस सर। कौन करेगा? सी करेगा। यस सर। क्या एंट्री होगा? सी अकाउंट डेबिट, सी का अकाउंट का बैलेंस घट जाएगा। यस। बैंक में सी के अकाउंट में 80,000 रुपया था, 10,000 रुपया उसने क्या दिया? इंटरेस्ट में दे दिया। यस सर। अब बैंक उसको कितना देगा? 10,000 कम नहीं देगा जी, तो उसके अकाउंट को 10,000 से डेबिट कर दिए। यस सर। लोन एंड एडवांस को क्रेडिट कर दिए। सर 1,000। अच्छा हाँ ठीक है सर, ओके। 2 से 3 घंटा डेली अगर नहीं पढ़ोगे अकाउंट, जिस दिन हम पढ़ाते हैं उस दिन 3 घंटा नहीं पढ़ोगे, सोने के टाइम में 1 घंटा, सोने के टाइम में नहीं सोचोगे, सोए हुए हैं सोच रहे हैं, तब तक जीवन भर कंफ्यूजे ही रहोगे। कंफ्यूजन कभी नहीं जाएगा। हम तो 15, 12, 13 साल हो गए, हम तो देख ही रहे दिन दुनिया, हम सब एक तरह से एक को मिले हुए हैं, हमेशा कंफ्यूज रहता है। जब तक क्लियर नहीं होगा पूरा कॉन्सेप्ट ए से जेड तक, वो कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। इस एंट्री में भी कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं सर। सी का अकाउंट होगा ना बैंक में जी? सी का अकाउंट होगा ना बैंक में? अगर सर वो कैश पेमेंट कर देता। कैश पेमेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन एंड एडवांस हो जाएगा। ओके सर।
अब लोन के जगह पर सर पेमेंट इंटरेस्ट के जगह पर एगो कंप्यूटर दे देगा बैंक को तो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू लोन एडवांस हो जाएगा। अगर सर मतलब कि जो सी का जो लोन है, सी खुद नहीं देता, उनका दोस्त उनके जगह पे इनका लोन का ये चार्ज छोड़ देता। क्या फर्क पड़ेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक सेम एंट्री करेगा। बैंक तो सेम एंट्री करेगा। अच्छा ये बताओ हमको हमको तुम इधर देखो, मान लो कि तुम कोचिंग में पढ़ते हो, समझ गए, एक जनरल कोचिंग अकाउंट को पढ़ते हो तुम, वहां पर 5 गो फैकल्टी है, पांचों मिले हुए हैं, एक ही साथ रहते हैं। तुम अगर किसी फैकल्टी को पेमेंट करोगे तो तुम क्या एंट्री करोगे, ट्यूशन फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम फैकल्टी ए को पेमेंट करो कि बी को कि सी को कि डी को। समझ गए जी। यस सर। वीडियो देखना, अब इसको नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे जाएंगे, ठीक है ना। यस अब 4% आ रहा है कॉन्फिडेंस, आधा तो जब तक 4 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ोगे घर में, दिमाग में है फिट कि एकदम सारा अकाउंट सीख जाए, तो वो नहीं ना होगा। उसके लिए तो 4 घंटा 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सर स्टार्टिंग में जो कर रहे थे सर, तो आप तो एक बैंक वाला एंट्री करवा दिए थे सर। अच्छा तो देखो, हम बोले तो डिफरेंट बैंक अकाउंट है सर उनका। अच्छा तो उससे ये सब रिलेटेड है। अपना सोचते हो कभी कि पीएनबी के एटीएम से तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, एटीएम तो छोड़ दो, किसी पीएनबी में तुम्हारा एटीएम है, उधर मैम भी क्लास ले, थोड़ा धीरे बोले, पीएनबी में तुम्हारा अकाउंट है ना, पीएनबी में अकाउंट। सोचो एसबीआई के एटीएम से तुम पैसा निकाल लिए, है ना। यस सर। तो हर बैंक का एक दूसरे बैंक के साथ अकाउंट रहता है, समझ गए। यस सर। अब सुनो, पहले कहानी सुनो, अब हो जाएगा एंट्री तुमको। हम क्या बोले थे कि ये एंट्री तुम खुद करेगा। मेरा अकाउंट है पीएनबी में, हम एसबीआई से पैसा निकाल लिए ना, तो एसबीआई का कैश बैलेंस घट गया होगा। यस सर। एसबीआई किससे पूछेगा, पीएनबी से, कि भाई तुम्हारा कस्टमर मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया। यस सर। पीएनबी क्या करेगा, इसको उतना पेमेंट कर देगा, यस सर। हाँ या ना। यस सर। यही नहीं होता होगा जी। यस सर। पेमेंट क्या करेगा, अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते रहता है। यस सर। 50 बार ट्रांजेक्शन होगा तो 50 बार डेबिट पेमेंट करेगा। इसके बाद भी क्लास है तुम लोग का। नहीं सर। अच्छा अभी बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। यस सर, 1 घंटा तक और बता सकते हैं सर। अच्छा उसके बाद क्लास है। नहीं सर, अब क्लास है ही नहीं सर अभी। अच्छा ठीक है, देखो सब लोग देखो, पीएनबी में तुम्हारा अकाउंट है, तुम पैसा निकाल लिए एसबीआई से, तो एसबीआई अपने अकाउंट से पैसा पेमेंट तुमको कर दिया ना। यस सर। अब एसबीआई क्या करेगा, पीएनबी को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा, यस सर। हाँ या ना। यस सर। तो उसके कस्टमर को पेमेंट कौन कर दिया, पीएनबी के कस्टमर को पेमेंट कौन किया यहाँ पर, एसबीआई। एसबीआई बोला। एसबीआई। कोई दिक्कत है। नहीं सर। अब बहुत ऐसा कस्टमर होगा जो कस्टमर होगा एसबीआई का, पीएनबी के एटीएम से पैसा निकाल लेता है। तो सर मतलब अगर जो भी कस्टमर निकालता है दूसरे अकाउंट से पैसा, जैसे सर हम एसबीआई के कस्टमर पीएनबी से अकाउंट से पैसा निकाल लिए सर, हाँ। तो उनके सर कस्टमर के बिहाफ पे जो उनको डेबिट करते हैं हम लोग सर, वो बैंक को। हाँ यस, एसबीआई पीएनबी कस्टमर, कोई दिक्कत है। पहला केस में अकाउंट कहाँ है, नहीं सर। उसका अकाउंट है पीएनबी में, पैसा कहाँ से विड्रॉ किया, एसबीआई से। एसबीआई क्या एंट्री करेगा, पीएनबी का, फिर लिखने लगे तुम पीएनबी अकाउंट डेबिट, नहीं सर नहीं लिखते हैं सर, देख रहे हैं। पीएनबी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। पीएनबी क्या करेगा,
कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कोई दिक्कत है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखे सर। एसबीआई, Yes, sir. एसबीआई है। अच्छा ओके। ओके, ये क्या होगा? हाँ हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है ना? एक लाइन खाली छोड़। यस सर, कल ऐसे भी टेस्ट है सर। ठीक ठीक, रखते हैं, बाय। और अभी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर। कराते हैं, ठीक। थैंक